बंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगल आंगार। जय सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत ही सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत ही शिव संत। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जनों, अपने नेत्रों के सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पवित्र पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में धारण करते हुए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी के वचन हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ हिंगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अर्थात बड़े ही भाग से मानव शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कथन किया है कि ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। ये साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार है। सृष्टि के अंदर जितनी भी योनियां हैं, जिनकी संख्या महापुरुषों ने 84 लाख बताई है, उनमें मनुष्य शरीर अथवा मनुष्य जीवन सबसे उच्च कोटि का है। क्योंकि इसी जीवन में ही मनुष्य उचित साधन अपना कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ऐसा स्वर्णिम अवसर पाकर भी जो परिवार तथा संसार के मोह में फंसकर और खाने पीने सोने एवं भोगों में लगकर मनुष्य जीवन के वास्तविक लक्ष्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए यत्न नहीं करता, उस जैसा नासमझ संसार में भला और कौन होगा। क्योंकि वो तो उन्नत के शिखर अथवा मोक्ष पद के निकट पहुंचकर भी अपने आप को पतन के गर्त में गिरा रहा। ऐसे मनुष्य के विषय में श्रीमद् भागवत गीता में कथन आया है कि ये मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। इसे पाकर भी जो पक्षी की तरह अपने घर गृहस्थी और संसार के काम धंधों में ही फंसा रहता है, वह बहुत ऊंचे तक चढ़कर गिर रहा होता है। शास्त्र की भाषा में वो आरूढ़ चित्त है। इसका अर्थ ये है कि आरूढ़ चित्त, इसका अर्थ ये है कि 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है और इसे कीट पतंग पशु पक्षियों की योनियों से श्रेष्ठ तो कहा ही गया है, देवताओं से भी श्रेष्ठ माना गया। क्योंकि देवता भी भोग योनि में आते हैं, वे भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए यत्न नहीं कर सकते। शुभ कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य को देवता का पद मिलता है, उसे देवलोक की प्राप्ति होती है। परंतु उन शुभ कर्मों का फल भोग कर उन्हें फिर से 84 लाख योनियों के चक्र में भ्रमण करना पड़ता है। 84 लाख योनियों से उनकी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति का साधन केवल मनुष्य शरीर में ही किया जा सकता है। इसीलिए मनुष्य शरीर की सभी सद्ग्रंथों में और सभी संतों महापुरुषों की वाणियों में बड़ी महिमा गान की गई है। जब ऐसा साधन उपयोगी और मोक्ष का द्वार मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाए, तो फिर मनुष्य का एक कर्तव्य हो जाता है कि भाग्यों से प्राप्त ऐसे स्वर्णिम अवसर को परिवार की मोह ममता में, खाने पीने और विषय भोगों में ही नष्ट न कर दे। अन्यथा समय बीत जाने पर मनुष्य को जन्म जन्मांतरों तक पछताना पड़ेगा। श्री रामचरितमानस में वर्णन आया है, यह मनुष्य शरीर तो है ही अनित्य, मृत्यु
सदा इसके पीछे लगे रहते हैं, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद ये अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर के विचारवान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का साधन कर ले। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य ही मोक्ष है। विषय भोग आज तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसीलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन को खोना नहीं चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य जीवन का परम और एकमात्र उद्देश्य जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना है। जो इस उद्देश्य की पूर्ति न करके इस जीवन को केवल परिवार के मोह में, खाने पीने और भोगों में ही व्यतीत कर देता है, वह इस उत्तम और श्रेष्ठ जन्म को व्यर्थ ही नष्ट कर देता है। ऐसे मनुष्य को महापुरुषों ने धिक्कार के योग्य बतलाया है। महापुरुष श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के वचन हैं कि ऐसे खाने, सोने और अंगों पर वस्त्र आदि धारण करने पर बार बार धिक्कार है। कुटुंब सहित इस देह पर भी धिक्कार है यदि इस जन्म में भजन, भक्ति और नाम सुमरण करके परमात्मा को प्राप्त नहीं किया। यदि मनुष्य शरीर रूपी ये सीढ़ी छूट गई, अर्थात ये स्वर्णिम अवसर हाथ से निकल गया, तो फिर दोबारा हाथ नहीं आएगा और ये अत्यंत मूल्यवान जीवन यूं ही बर्बाद हो जाएगा। 84 लाख योनियां भोगने के बाद ऐसा उच्च कोटि का ये मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाने के उपरांत भी इसमें उस उच्च लक्ष्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति न करना और इसे केवल खाने पीने और पहनने, सोने और भोगों आदि में ही व्यतीत कर देना तो मानो उन्नत के शिखर अर्थात मोक्ष के निकट पहुंचकर भी स्वयं को पतन के गर्त में गिराना है, जो मनुष्य के लिए कदापि उचित नहीं है। ये तो अपने साथ स्वयं ही शत्रुता करने के समान है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी का उपदेश है, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि ये मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। इसका तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य भक्ति के पथ पर चलता हुआ 84 लाख योनियों के चक्र से अपना उद्धार कर लेता है, वो तो अपने साथ मित्रता करता है, क्योंकि वो अपना कल्याण कर लेता है। परंतु जो ऐसा उच्च कोटि का मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी अपने जीवन को केवल खाने पीने और सोने तथा भोगों में ही नष्ट कर देता है, वो तो अपने से शत्रुता ही करता है, क्योंकि वो स्वयं ही अपनी जीवात्मा को अधोगति में ले जाता है, अर्थात 84 लाख योनियों की गहरी खाई में गिरा देता है, जहाँ से वो बड़ी कठिनाई से निकल कर आया था। इसलिए प्यारे गुरुमुखों, महापुरुष तो सदैव ही जीव का कल्याण चाहते हैं, इसीलिए वे जीव को अपने उपदेशों से सावधान एवं सचेत करते हैं। बुद्धिमान मनुष्य वही है जो महापुरुषों के उपदेशों को मानकर मनुष्य जीवन के स्वर्णिम अवसर से पूरा लाभ उठाता है और इसमें सत्संग, सेवा और भजन भक्ति की कमाई करता है। ऐसा भाग्यशाली ही मोक्ष पद को प्राप्त करके अपना जन्म सफल और साकार कर लेता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।